बहुत समय पहले एक छोटी से गांव में 3 किसान रहते थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। तीनों के पास अपनी अपनी जमीन थी और तीनों ही खेती करते थे, लेकिन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रमेश मेहनती और ईमानदार था। वो अपनी फसल को बहुत प्यार से पालता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। सुरेश चालाक और लालची था। वो चाहता था कि उसे कम मेहनत में ज्यादा फल मिल जाए और वो अक्सर दूसरों की मेहनत पर भी नजर रखता था। दिनेश आलसी था। वो काम को टालता रहता था और किस्मत पर भरोसा करता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई बीज है। ये बीज जिसे भी मिलेगा वो उसे एक अनोखा वरदान देगा। जो इस बीज को मेहनत और प्यार से बोएगा और पालेगा, उसकी फसल कहीं गुना बढ़ जाएगी और उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों किसान उत्सुक हो गए। साधु ने कहा, ये बीज उस जगह मिलेगा जहां कल सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ेंगी। अगले दिन रमेश सबसे पहले उठा और सूरज की पहली किरण को देखने के लिए अपने खेत की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक छोटे से टीले पर पहली किरण पड़ी है और वहां एक चमकता हुआ बीज रखा है। रमेश ने बीज उठा लिया और साधु को धन्यवाद दिया। सुरेश और दिनेश देर से पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि बीज रमेश को मिल गया है तो सुरेश को जलन हुई। उसने सोचा, ये रमेश इतना भोला है, मैं इसे किसी तरह बहला फुसलाकर बीज ले लूंगा। दिनेश ने हमेशा की तरह हार मान ली और बोला, किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। सुरेश तुरंत रमेश के पास गया और उससे कहने लगा, रमेश भाई, तुम जानते हो मेरे खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये बीज मेरे खेत में बोया जाए तो इसकी फसल अद्भुत होगी। तुम मुझे ये बीज दे दो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और फसल का आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। रमेश ने कहा, सुरेश भाई, ये बीज मेहनत और प्रेम का वरदान है। इसे मैं खुद बोऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। रमेश ने अपने खेत में बीज बो दिया। उसने हर सुबह उठकर बीज को पानी दिया, खेत की मिट्टी को भुरभुरा किया और खरपतवार निकाले। उसने पूरे मन से बीज की देखभाल की। सुरेश को रमेश की मेहनत देखकर जलन होती रही, लेकिन वो रमेश को बहला नहीं सका। उसने सोचा, ठीक है, जब फसल तैयार होगी तब मैं कुछ करूंगा। दिनेश ने अपनी खेत में कोई काम नहीं किया। वो यही सोचता रहा। किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद रमेश के खेत में वो जादुई बीज एक छोटे से पौधे के रूप में उग आया। वो पौधा बहुत तेजी से बढ़ा और उसमें सुनहरी बालियां यानी अनाज लगने लगी। फसल इतनी शानदार थी कि गांव वालों ने ऐसी फसल पहले कभी नहीं देखी थी। फसल कटने का समय आया। रमेश को इतनी अधिक उपज मिली कि उसके गोदाम भर गए। वो खुशी खुशी अपनी फसल गांव वालों में भी बांटने लगा। उसने साधु के कहे अनुसार मेहनत और प्यार से बीज की सेवा की थी और उसे इसका फल मिला। जब सुरेश ने रमेश की भरपूर फसल देखी तो वो ईर्ष्या से भर उठा। वो रात के अंधेरे में रमेश के गोदाम से अनाज चुराने गया। जैसे ही उसने गोदाम का दरवाजा खोला, दरवाजे से एक आवाज आई, लालची को कुछ नहीं मिलेगा। सुरेश डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। दिनेश ने रमेश को फसल काटते देखा। वह रमेश के पास गया और शर्मिंदगी से बोला, रमेश भाई, मैंने तो कुछ काम नहीं किया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। रमेश ने प्यार से कहा, दिनेश भाई, किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत ही असली किस्मत है। तुम अभी भी शुरू कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ और हम कल से साथ में काम करेंगे। दिनेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से बीज लिए और अगले दिन से वो भी रमेश के साथ काम में जुट गया। इस बार दिनेश ने पूरी मेहनत से काम किया और उसे भी अच्छी फसल मिली।